अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लायलपुर होम्स की साइट पे। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर अब्बास साहब जो कि साइट इंजीनियर हैं और इन्हीं की ज़ेर परस्ती ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। आज हम कुछ डिटेल्स लेंगे इनसे, जो काम इधर हो रहा है उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिस तरह की हमने बुनियाद रखी है उसके मुतल्लिक। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और खुशखबरी ये है कि हमने मज़ीद 2 घरों की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। इसके बारे में भी हम यासिर साहब से जानेंगे। यासिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक हैं? दुआएं आप। सर ये हम घर बना रहे हैं लायलपुर होम्स में। बहुत सारे लोग हमसे सवालात करते हैं कि इन घरों में ऐसी कौन-सी ख़ास चीज़ें हैं, कौन से ऐसी मामलात हैं जिनका आप दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा ख़्याल रख रहे हैं, जो इन घरों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में बनने वाले घरों से अलग करते हैं? मैं थोड़ा-सा उनके मुतल्लिक आज आपसे जानना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हम जब इसकी एक्सीवेशन कर रहे हैं घरों की, उसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है एंटी टर्माइट का। तो एंटी टर्माइट में हम जो ग्लोबल मल्टीनेशनल जर्मनी का ब्रांड है वो यूज़ कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर के लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तानी या चाइनीज़ टर्माइट यूज़ करते हैं। ओके। हम यूरोपियन स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं इस लिहाज से। एंड उसके बाद हम इसकी ब्रिक ब्लास्ट की जगह पे जो है वो स्टोन ब्लास्ट, आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं सरगोदा स्टोन ब्लास्ट, वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा यासिर साहब, मैं ये थोड़ा-सा नाज़रीन और सुनने वालों की आसानी के लिए आप बताएँगे कि एक तो आपने लफ़्ज़ बोला ब्रिक ब्लास्ट और दूसरा आपने क्या बोला? स्टोन ब्लास्ट। स्टोन ब्लास्ट। इनमें थोड़ा-सा फ़र्क बताएँगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिक ब्लास्ट होता है वो ईंटों को कूट के, 2 ईंट को कूट के जो है ना वो उसकी रोड़ी बनाई जाती है। तो उसमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो फाउंडेशन में अच्छे तरीके से काम कर सके, सही, सही, सही। इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो बिल्कुल। हम अपने प्रोजेक्ट को इस लिहाज से कि प्रोजेक्ट की मियाद, उसकी मजबूती, उसकी लाइफ जो है, ताकि जिस बंदे ने भी, जिस हमारे क्लाइंट ने भी इसे परचेज़ करना है, हम उसे एक बेहतरीन रहायश दे सकें जो महफूज भी हो और खूबसूरत भी हो। ज़बरदस्त। इस लिहाज से हम इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्टोन ब्लास्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा यासिर भाई, आपने बता दिया हमें कि जो बुनियाद के अंदर हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि जो बुनियाद की स्ट्रेंथ है, जहाँ से हम पहली ईंट रख रहे हैं, उससे पहले कंपैक्शन किस लेवल की जा रही है और उसकी जो रदें हैं, वो किस तरह से बनाए जा रहे हैं? और एंटी टर्माइट तो आपने बता दिया। आपको पता है फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा इश्यू जौन-सा है, वो घरों में आने वाली नमी है, उसको लेके लिए। उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर, उसकी रोकथाम के लिए जो है सबसे पहले तो हम जो फाउंडेशन है टर्माइट के बाद उसकी कंपैक्शन करते हैं। हुँ, हुँ। कंपैक्शन करते हैं वाइब्रेटर के साथ, मैनुअली उसकी वैसे नहीं होती, मशीन के साथ करते हैं। 3 सही। लेयर्स में हम उसकी कंपैक्शन करते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद इसके ऊपर हम ब्रिक वर्क करते हैं 27 इंच विड्थ में। विड्थ फिर में। जी, फिर 22 में और फिर 18 में, फिर 13 में और एट द एंड जो है वो 9 इंच थिकनेस में हमारी वॉल जो है वो हम डैम्प लेवल तक लेके जाते हैं। डैम्प लेवल जी, और हमारे इस प्रोजेक्ट का ख़ासा ये है कि आम तौर पे घरों में जस्ट फ्लोर लेवल पे डीपीसी डाली जाती है। ओके। लेकिन हम जो है वो रोड लेवल पे एक डीपीसी डाल रहे हैं, सेकंड डीपीसी डाल रहे हैं पोर्च लेवल पे और फाइनल डीपीसी डाल रहे हैं फिनिश फ्लोर लेवल पे, जहाँ पे हमारी टाइल लगती है। तो घर को नमी से रोकने के लिए हम 3 तहें इस्तेमाल कर रहे हैं डीपीसी की, जो कि आम तौर पे घरों में एक तह इस्तेमाल की जाती है। ओके। यासिर साहब हमें अभी दिखाएँगे कि हमने जो डीपीसीज़ डाली हैं, वो किस मकसद के लिए हैं और किस-किस पॉइंट पे डाली हैं? यासिर साहब प्लीज़ थोड़ा डीपीसीज़ के हवाले से बताइए। जी सर, डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स होता है जो कि इमारत को नमी रोक तय के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हमने डीपीसी डाली है रोड लेवल पे। ये रोड लेवल पे इस घर में इसलिए डाली गई है ताकि जो सड़क की नमी होती है, 12 दफ़ा सड़कें बनती भी होती हैं, तो वो नमी जो है वो घर के अंदर दाखिल ना हो। उसके अलावा सेकंड वन पे आती है हमारे पास पोर्च लेवल पे। जब हमारा गैराज होता है तो गैराज में आपने अक्सर देखा है गाड़ी को वॉशिंग वगैरह या गैराज की सफाई वगैरह की जाती है, पानी घर में बाहर आता है, तो उस सिलसिले में पानी नमी आ जाती है, बारिश का पानी होता है, उसकी जो फुहार होती है वो डल जाती है, तो उससे सीपेज जो है ना वो नहीं रुकती। लेकिन हमने इसीलिए यहाँ पे डीपीसी डाली है ताकि इस तरह की सीपेज ना हो। ओके। ठीक है जी। सेकंड जो है, थर्ड हमारे पास आ जाती है जी फाइनल डीपीसी एफएफएल पे, जहाँ पे हमारी टाइल लगनी होती है। और इसी तरह ये हमारी थर्ड लेयर है, इसके ऊपर हमने बिटुमेन डाला हुआ है, इसके ऊपर हमने पीवीसी डाला हुआ है, प्योर डबल पीवीसी डाला हुआ है, आमतौर पे सिंगल पीवीसी डलता है। ये आप देख सकते हैं, ये डबल पीवीसी। बिल्कुल। तो इस पीवीसी से मज़ीद प्रोटेक्शन जौन-सा है, वो दीवारों में जो नमी आती है, उसकी भी हो जाती है? ठीक। ये एक वाटर स्टॉपर के तौर पे यूज़ होगा। अच्छा यासिर साहब, हम तो इधर 3 पॉइंट्स पे डीपीसी डाल रहे हैं, जी सर। लेकिन नॉर्मली जो लोग घर बनाते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डीपीसी कितनी दफ़ा डालते हैं?
सर वो डीपीसी एक ही दफ़ा डालते हैं एक ही डीपीसी जी, यूज होती जो कि घर के फिनिश फ्लोर लेवल पे डाली जाती है। है? अच्छा अच्छा अच्छा। और इससे यही होता है कि नमी रुकती नहीं है, नमी भी नहीं रुकती हाँ, और वो मजबूती भी नहीं मजबूती होती भी नहीं है। जो एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए या एक घर बनाने का स्टैंडर्ड है उसको मैच कर सके। इससे ये होता है कि इमारत का जो वज़न होता है वो बराबर इमारत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होता, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा आपकी दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक ठीक तो हमने यहाँ पे 3 लेयर्स इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि एक तो वाटर प्रूफिंग हो सके इमारत की, और दूसरा जो इमारत का लोड है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो फाउंडेशन है उस तक डिवाइड हो। डिवाइड। और इससे सिस्मिक जो आपका लोड होता है जिसे कहते हैं ज़लज़ले का लोड, उसके झटकों की वजह से जो इमारत में दरार आती है या स्ट्रक्चर को नुकसान होता है वो रुक जाता है 3 डीपीसीज यूज़ करने की वजह से। यासिर साहब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि इन 3 डीपीसीज की वजह से खुदा ना खास्ता अगर कभी जलजला भी आता है तो उसमें भी आपके घर की स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत रहती है, बुनियाद के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता जितना सिंगल डीपीसी में पड़ता है। उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इमारत का जो वज़न है वो तमाम पूरी जो बुनियाद है उसके ऊपर बराबर डिवाइड किया होता है। ऐसी है सर? जी बिल्कुल। सब आप हमें थोड़ा सा फाउंडेशन स्टेप्स के बारे में बताएंगे। अब ये घर माशाल्लाह तमीर बुनियाद से अब दीवारों पे आ गया है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो हमने फाउंडेशन स्टेप्स बनाए हैं कंपैक्शन के बाद वो किस तरह से बनाए हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इसकी कंपैक्शन की है उसके ऊपर ब्रिक ब्लास्ट की जगह पे स्टोन ब्लास्ट यूज़ किया है। देन इसके ऊपर फर्स्टली हमने 27 इंच के रदे जो हैं वो 6 इंच हाइट में यहाँ पे बिछाए हैं। सही। उसके बाद 22 इंच एंड हाफ इंच की विड्थ में 2 रदे जो हैं 2 फाउंडेशन स्टेप हैं वो उठाए हैं। फिर उसके बाद हमने 18 इंच से 1.5 फीट कहते हैं उसके 2 रदे उठाए हैं, और इसी तरह से 13 इंच के 2 रदे उठाए हैं। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप सर इसकी फाउंडेशन करते हुए हम जो है वो डैम्प लेवल तक आ गए हैं, डीपीसी लेवल तक। सही। सो फर्स्टली आपको बताऊं कि हमने रोड लेवल पे डीपीसी डाली है, हमारी सेकंड डीपीसी यहाँ पे पोर्च लेवल पे आ रही पोस्ट है, लेवल। और थर्ड डीपीसी हमारी फिनिश फ्लोर लेवल पे Finish आ रही floor है level। जो आप देख रहे हैं। इसमें बताता चलूँ कि फाउंडेशन स्टेप को हमने 1-4 के मसाले के साथ इस्तेमाल किया है, ओके ओके। जो हमारी यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो ये बिचुमन है जी, इसके ये हमारी नीचे? डैम प्रूफ कोर्स है, इसे अच्छा। कहते हैं डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, इमारत को नमी से बचाने की तय। अच्छा, उसके ऊपर हमने ये उसके ऊपर हमने डबल पॉलीथीन पीवीसी शॉपर डाला हुआ है जिसे आप पॉलीथीन लेयर कहते हैं। अच्छा ऐसा ये मैं देख रहा हूँ नॉर्मली जो घर बनते हैं उनमें जो ऐसा स्पेशली प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें चुनाई इतनी साफ नहीं होती, तो इस चीज़ का बड़ा ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? सर फर्स्टली ये है कि इस दीवार को बनाने से पहले हमने जो है इसकी डीपीसी के ऊपर इसको ले किया है प्रॉपर एज पर ड्राइंग, अच्छा अच्छा। ताकि हर चीज़ जो है हर दीवार जो है अपनी अपनी प्रॉपर लोकेशन पे हो। फिर उसके अकॉर्डिंग सर हम डिवाइड करते हैं हमारे जो रदे हैं उनको हमारी टोटल हाइट्स पे। तो आपको कंप्लीट बाउंड नज़र आएगा यहाँ पे हमारी ब्रिक्स के अंदर। हम यहाँ पे ब्रिक्स की फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के लिए इंग्लिश बाउंड यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश में। ठीक है सर। और इसमें हम 1:4 का जो मोटर है सीमेंट और सैंड का वो यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर इसको साल के साथ चेक करते हैं हर रदे को। हमारा हर रदा अल्हम्दुलिल्लाह गुनिया में और साल में प्रॉपर है। और इसकी चुनाई के बाद हम इसके ऊपर तारों वाला जो ब्रश है उसको यूज़ करते हैं जिससे इसकी मज़ीद सफाई हो जाए। सफाई होता है। ये सब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये ड्राइंग है आपके हाथ में तो ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं दोस्तों को जो हमसे सवालात करते हैं कि ये घर जितने भी हैं ये आर्किटेक्ट डिज़ाइन और प्रॉपर ड्राइंग और अंडर एन इंजीनियर की सुपरविजन की ये सारी चीज़ें बनी, और आज आपसे मुलाकात करने का भी मकसद यही था। तो थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन को ड्राइंग्स के हवाले से भी गाइड कर दें कि किस तरह आप सारे काम को लेके चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो आपको इसका एलिवेशन दिखाता चलूँ कि हमारे ये जो घर हैं 3.3 मरला प्रोजेक्ट, ये उसका फाइनल हमारे पास एलिवेशन है जो कि इंतहाई खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हमारी ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इस काम को करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल प्लान है, किस तरह से ये हमारे कार पोर्च हैं, रैंप है, इसके अलावा हमारा टीवी लाउंज है, उससे नेक्स्ट हमारा बेडरूम आ जाता है, वॉशरूम है, पैशियो है। एक बेहतरीन घर में जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि ये हवादार हो और उसमें रोशनी भी है, तो आप उस वेंटिलेशन पर्पज़ के लिहाज से देख सकते हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया। तो हमारे माशाल्लाह से जितना भी प्रोजेक्ट है वो हर घर की एक प्रॉपर ड्राइंग बनी हुई है
क्लाइंट्स जो है वो आके इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवाना चाहें वो भी कर सकते हैं जी और उनको एलिवेशन जो अवेलेबल हैं उन्हीं में से उन्होंने सिलेक्शन करनी है। जी। तो नाजरीन आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए की जा रही है और आप जल्द से जल्द आएँ, लायलपुर एवेन्यू विज़िट करें और अपनी पसंदीदा लोकेशन जो है वो बुक करवाएं।